आगरा के शाहगंज की गलियों से लेकर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक, यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने सीमित संसाधनों से शुरुआत की और मेहनत, विश्वास और जज्बे के बल पर इतिहास रच दिया। उसका नाम है दीप्ति शर्मा, भारत की हर मौसम में भरोसेमंद ऑलराउंडर। आगरा की अवधपुरी कॉलोनी, जो ताजमहल से करीब 9 किलोमीटर दूर है, वहीं पर एक बोर्ड लगा है, अर्जुन अवार्डी क्रिकेटर दीप्ति शर्मा मार्ग। सर्वजन विकास समिति अवधपुरी आपका स्वागत करती है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे आज पूरा देश गर्व से सुन रहा है। दीप्ति का बचपन बिल्कुल साधारण था। पिता भगवान शर्मा रेलवे में नौकरी करते थे, माँ स्कूल की प्रिंसिपल थी। घर में 4 भाई बहन, पर क्रिकेट का कोई इतिहास नहीं। भाई सुमित शर्मा क्रिकेट खेलते थे और दीप्ति बस उनके पीछे पीछे मैदान तक चली जाती थी। अक्सर माँ को बिना बताए घर से निकल जाती, बस भाई को खेलते देखने के लिए। वहीं से क्रिकेट के प्रति दीवानगी शुरू हुई। अब इस कहानी में आगे बात करते हैं एक थ्रो के बारे में जिसने तय कर दिया कि भारत की लड़कियां एक दिन क्रिकेट का विश्व कप जीतेंगी। एक दिन मैदान में प्रैक्टिस के दौरान गेंद बाहर निकल गई। वह लुढ़कते हुए दीप्ति के पास गई। 8 साल की दीप्ति ने गेंद उठाई और बिना झिझक लंबा थ्रो फेंक दिया। गेंद सीधे बीच मैदान में जा गिरी। वहां मौजूद कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमलता कला ने यह नज़ारा देखा और चौंक गई। उन्होंने सुमित से कहा, इस लड़की में टैलेंट है, इसे ट्रेनिंग दिलाओ। बस उसी दिन से आगरा की उस छोटी बच्ची का सपना शुरू हुआ भारत के लिए खेलने का। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। रिश्तेदार और पड़ोसी कहते, लड़की है, डॉक्टर या इंजीनियर बनाओ, क्रिकेट क्या करेगी। पर पिता ने कभी किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा, अगर उसे क्रिकेट खेलना है तो खेलेगी। सुमित ने भी अपनी जिंदगी दीप्ति के सपने के नाम कर दी। उन्होंने MBA किया, नौकरी मिली, पर छोड़ दी क्योंकि अब उनका सपना था कि दीप्ति भारत के लिए खेले। दोनों भाई बहन रोज 4 घंटे की यात्रा करते, एक पुरानी मोपेड पर बैठकर एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम जाते। सर्दी, गर्मी, बारिश, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। सुमित कहते हैं, हमने भगवान से बस 2 साल मांगे थे। अगर सफलता मिली तो ठीक, नहीं तो मैं नौकरी पर लौट आऊँगा। लेकिन मेहनत रंग लाई। 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में दीप्ति शर्मा ने भारत के लिए वनडे डेब्यू किया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और अपने पहले ही मैच में 2 विकेट लेकर उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। 2016 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लेकर इतिहास रचा। वह भारत की सबसे युवा गेंदबाज थी जिसने किसी वनडे में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हों। 2017 में पॉटचेफस्ट्रूम दक्षिण अफ्रीका में आयरलैंड के खिलाफ दीप्ति ने वो कर दिखाया जो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने 188 रन बनाए, जो उस वक्त महिला वनडे क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। पूनम राउत के साथ मिलकर 320 रनों की साझेदारी की। महिला वनडे इतिहास की पहली 300 से ज़्यादा रनों की साझेदारी। इस पारी ने दीप्ति के करियर की दिशा बदल दी। अब वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं रही, वो टीम इंडिया की रीढ़ बन गई। आज दीप्ति हर फॉर्मेट में भरोसे का नाम है। 2016 में T20 इंटरनेशनल में डेब्यू, 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू, बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन। धीरे धीरे दीप्ति टीम इंडिया की ऐसी खिलाड़ी बन गई जो किसी भी स्थिति में भरोसेमंद साबित होती है। नए बॉल से विकेट निकालना हो या आखिरी ओवरों में शांत रहकर रन बनाना, दीप्ति हमेशा तैयार रहती हैं। वह पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने T20 में 1000 रन और 100 विकेट का डबल पूरा किया। यह उपलब्धि आज भी भारतीय क्रिकेट में गर्व का विषय है। दीप्ति ने बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए खेला। विदेशों में उन्होंने सुपर लीग, द 100 और विमेंस बिग बैश में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जुटाए। 2023 में विमेंस प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 2.6 करोड़ में खरीदा और अगले ही साल उन्होंने WPL में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। अब बात कर लेते हैं विश्व कप 2025 की। जान लेते हैं कि एक सपने से ऐतिहासिक जीत तक का सफर कैसे तय हुआ।
2025 आईसीसी महिला विश्व कप में दीप्ति शर्मा ने न सिर्फ लगातार मैच जिताऊ योगदान दिए, उन्होंने फाइनल में ऐसा प्रदर्शन किया कि इतिहास बन गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 विकेट लिए और 215 रन बनाए, जिसके दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। टीम इंडिया के लीग स्टेज और नॉकआउट मैचों में दीप्ति ने बार बार ऐसी पारियों और स्पेल दिए जिन्होंने मैच के रुख बदले। उन्होंने मुश्किल स्थितियों में टीम को संभाला, चाहे वह मध्य क्रम में पारी को जोड़ना हो या निम्नतम पारी को बचाना। उनकी क्षमता, ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी और विविधताओं से भरी ऑफ स्पिन ने भारत को हर चरण में फायदा पहुंचाया। फिर आया वह पल जिसका इंतजार पूरे देश को था, महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल। सामने थी दक्षिण अफ्रीका की जुझारू लड़कियां, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। वह दक्षिण अफ्रीकी टीम जिसकी कप्तान ने मैच से एक दिन पहले कहा था कि उनकी टीम नवी मुंबई के स्टेडियम में भारतीय दर्शकों को शांत कर देगी। दूसरी ओर भारत के पास मौका था इतिहास रचने का, अपने लोगों के बीच एक बार फिर तिरंगे को विश्व विजयी बना देने का। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन का शानदार स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी भारतीय महिला टीम का बिना शतक वाले मैच में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था। ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की शुरुआत की। बारिश की वजह से मैच की शुरुआत 2 घंटे की देरी से हुई थी और सभी को लगा कि शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजी कठिन होगी, लेकिन इसके उलट शेफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज अपनाया। वे पिच पर आगे बढ़कर गेंद की मूवमेंट को बेअसर करती रही। उन्होंने नियमित रूप से बाउंड्री लगाई और भारत को तेज शुरुआत दिलाई। स्मृति मंधाना ने भी आया बोंगा खाका की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़कर लय पकड़ी। सिर्फ 6 ओवरों में भारत ने 45 रन बना दिए और स्टेडियम में बैठे दर्शकों का उत्साह चरम पर था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपने गेंदबाजी में बदलाव किया। अगले 10 ओवरों में भारत को सिर्फ 47 रन बनाने दिए। हालांकि भारत ने तब तक कोई विकेट नहीं गंवाया था। आखिरकार क्लोए ट्रायन ने मंधाना को आउट कर बढ़त हासिल की। इसके बावजूद भारत की रनगति मजबूत रही, क्योंकि शेफाली वर्मा बेहतरीन लय में थी। उन्होंने अर्धशतक अपने स्टाइल में पूरा किया। सेमीफाइनल की हीरो जेमिमा रॉड्रिग्ज़ ने भी दूसरी छोर पर अच्छी शुरुआत की, जिससे भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। मगर दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर वापसी की और दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर भारत की गति रोक दी। शेफाली अपने शतक से मात्र 13 रन दूर रह गई। इसके बाद हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा पर पारी संभालने की जिम्मेदारी आई। दोनों ने कुछ समय तक पारी को संभाला, पर हरमनप्रीत एक अहम मौके पर आउट हो गई। अमनजोत कौर भी कुछ खास योगदान नहीं दे सकी, जिससे पारी का भार अब दीप्ति और ऋचा घोष पर आ गया। दोनों ने शानदार फिनिशिंग दिखाई, खासकर ऋचा ने, जिन्होंने अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का जड़कर माहौल बना दिया। दीप्ति ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत 300 के पार जाने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी 2 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी कर स्कोर को 298 पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत धीमी परंतु संयमित की। भारत ने शुरुआती 4 ओवरों में सिर्फ 12 रन दिए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 51 रन बिना कोई विकेट गंवाए हो गया था, लेकिन अगले ही ओवर में अमनजोत ने शानदार डायरेक्ट हिट से ब्रिट्स को रन आउट कर भारत को पहला विकेट दिलाया। वोल्वाडर्ट ने हालांकि रन बनाना जारी रखा, लेकिन दूसरे छोर से एक और झटका लगा। एनके बॉश बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गई। उन्हें श्रीचरनी ने एलबीडब्ल्यू किया। ड्रिंक्स के बाद दक्षिण अफ्रीका ने कुछ समय तक संभलने की कोशिश की। सुन लूस अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। वोल्वाडॉट ने टूर्नामेंट में अपने 500 रन पूरे किए व अर्धशतक लगाया। तभी हरमनप्रीत कौर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 21वें ओवर में गेंद शेफाली वर्मा को थमा दी और वही निर्णय गेम चेंजर साबित हुआ। दूसरी ही गेंद पर शेफाली ने सुन लुइस को कॉट एंड बोल्ड आउट कर दिया। अगले ओवर में उन्होंने मारिजा में कैप को विकेटकीपर के हाथों कैच करवाकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला और एक के बाद एक विकेट लेकर मैच को भारत के पक्ष में पूरी तरह झुका दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान के साथ मिलकर कुछ उम्मीदें जगाई, लेकिन तभी दीप्ति ने एक परफेक्ट यॉर्कर डालकर डेरिक्सन को बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में दीप्ति ने
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान को आउट कर दिया जो शतक बना चुकी थी और अपने सेमीफाइनल प्रदर्शन को दोहरा रही थी। 3 गेंद बाद दीप्ति ने क्लोए ट्राइन को भी एलबीडब्ल्यू किया और दक्षिण अफ्रीका की पारी बिखर गई। हालांकि नादिन डी क्लर्क, जिन्होंने लीग मैच में भारत को चौंकाया था, ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन यह चुनौती बहुत बड़ी थी। अंततः दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 246 रन पर ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने आखिरी विकेट लेकर 5 विकेट पूरे किए और भारत के ऐतिहासिक विश्व कप अभियान पर विजय की मुहर लगा दी। दीप्ति की कहानी एक संदेश है देश की करोड़ों लड़कियों के लिए। दीप्ति शर्मा की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, यह कहानी है विश्वास की, संघर्ष की और सपनों को हकीकत में बनाने की। वह बताती है कि अगर जुनून सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज जब भारत विश्व कप जीत चुका है और तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, तो आगरा की वह छोटी लड़की जिसने कभी मैदान के बाहर से गेंद उठाकर फेंकी थी, अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में गिनी जा रही है। वह मिसाल है उन बेटियों के लिए जिनके लिए कहा जाता है हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी हैं। दीप्ति शर्मा पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।